जमीन के नीचे कुछ छिपा हुआ था। एक आदमी ने ऊपर की मिट्टी खोदी और उसे एक प्राचीन घड़ा मिला। उसे इसकी असली कीमत का अंदाजा नहीं था। उसने घड़े में बहुत सारा दूध भरकर काम पर चला गया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसके पैरों के नीचे दूध बहने लगा। वो हैरान हो गया। जब उसने ऊपर देखा तो पाया कि घड़े से दूध लगातार निकलता जा रहा है। उसने दूध निकालकर खाली करने की कोशिश की, लेकिन उसे उस प्राचीन घड़े का रहस्य पता चला। घड़े से जितना भी निकाला जाए उसमें से दूध खत्म ही नहीं होता था। अब आदमी को घड़े की असली कीमत समझ आ गई। उसने इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया और जल्द ही दूध बेचकर बहुत अमीर बन गया। उसका छोटा सा घर एक बड़े महल में बदल गया, लेकिन उसकी दौलत ने दो चोरों का ध्यान आकर्षित कर लिया। एक बरसाती रात दोनों चोरों ने वो प्राचीन घड़ा चुरा लिया। नौकरों ने उनका पीछा किया, लेकिन भागते समय घड़ा नदी में गिर गया। इसके बाद वो घड़ा कई वर्षों तक गायब रहा। कई साल बाद एक साधारण चावल की मिठाई बेचने वाली महिला को नदी के किनारे वही घड़ा मिला। उसने उसे सिर्फ चावल के केक रखने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन उसने देखा कि उसके केक लगातार गायब हो रहे हैं। उसने एक चीज उसमें रखी और पाया कि उसकी कई प्रतियां बन गई हैं। उसे डर था कि कोई इसे चुरा ना ले, इसलिए उसने घड़े को गायों के बाड़े में छिपा दिया। लेकिन उसी रहस्यमयी शक्ति की वजह से वो मुसीबत में पड़ गई, क्योंकि जो चीजें बन रही थीं वे सब बिल्कुल असली जैसी थीं। लोगों ने उसे नकली सामान बनाने वाली समझ लिया और उसे 20 साल की जेल की सजा हो गई। जेल में उसे रोज पीटा जाता था। एक दिन एक जेल प्रहरी ने उसे बुरी तरह धक्का दिया, लेकिन तभी नई कैदी शाओ मेई ने उसकी मदद की। शाओ मेई की आंखों में कोई डर नहीं था। प्रहरी ने उसे जेल की वर्दी पहनने के लिए मजबूर करना चाहा, लेकिन अचानक शाओ मेई ने जोरदार मुक्का मारा और प्रहरी हवा में उछलकर जमीन पर गिर पड़ी। आसपास के कैदी हैरान रह गए, लेकिन प्रहरी फिर उठी और उसने शाओ मेई को थप्पड़ मार दिया। गुस्से में शाओ मेई ने उसका हाथ पकड़कर उसे दरवाजे से दे मारा और लगातार वार किए। आखिरकार प्रहरी पूरी तरह हार गई और उसके बाद कभी किसी पर अत्याचार करने की हिम्मत नहीं कर पाई। शाओ मेई और उसकी साथी लीसा दोनों ठग थीं। एक बार फिल्म देखते समय हुए झगड़े के कारण वे जेल पहुंच गई थीं। घड़े की मालिक महिला ने शाओ मेई की बहादुरी और न्यायप्रियता देखकर उसे उस रहस्यमयी घड़े के बारे में सब कुछ बता दिया। उसने उम्मीद की कि शाओ मेई इस शक्ति का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करेगी। कुछ महीनों बाद शाओ मेई और उसकी साथी लीसा जेल से रिहा हो गईं। उन्होंने पशु चिकित्सक का भेष बनाया और उस जगह का पता लगा लिया जहां घड़ा छिपाया गया था। उन्होंने कहा कि वे गाय की जांच करने आए हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो गाय कितनी खतरनाक साबित होने वाली है।